हेलो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो स्टॉक एंड अकाउंट बुक बारकोड बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज किया जाता है और वो किस किस बिजनेस के काम आ सकता है, यानी वो कब काम में लिया जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर का मेन यूज होता है जब आपको बारकोड के हिसाब से बिलिंग करनी हो, बैच नंबर के हिसाब से बिलिंग करनी हो, सीरियल नंबर के हिसाब से बिलिंग करनी हो, यानी एक यूनिक नंबर होता है प्रोडक्ट के ऊपर जिसकी मदद से अपन बिलिंग करना चाह रहे हैं। अब चाहे आपका मार्ट बिजनेस हो, चाहे आपका मेडिकल शॉप हो, चाहे आपका क्लोथिंग का बिजनेस हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस हो जिसमें चेचिस नंबर वगैरह से बिलिंग करते हैं, तो ऐसा कोई भी बिजनेस जिसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर की जरूरत होती है, तो उसके लिए स्टॉक एंड अकाउंट बुक बारकोड बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो अपन इस पूरी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। बेसिक सारा फ्लो समझने वाले हैं, हर एक चीज क्या होती है वो अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं बेसिक कम समझाऊंगा और जो बारकोड स्पेसिफिक चीजें हैं उनको ऊपर ज्यादा फोर्स करेंगे अपन, ताकि उन सेक्शंस को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो अपन जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। जैसे ही आप अकाउंट बनाए सीधा आप सेटिंग्स में चले जाएं, उसके बाद आ जाए प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन होता है बारकोड। अब अगर आप बारकोड का नाम बारकोड ही रखना चाहते हैं तो बारकोड रखेंगे। अगर आप बैच नंबर यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख देंगे बैच नंबर। अगर आपको सीरियल नंबर यूज करना है तो आप रखेंगे सीरियल नंबर, और आपको चेचिस नंबर यूज करना है तो आप रखेंगे चेचिस नंबर। तो इस तरह से जो भी आपको यूज करना हो ना वो आप रखेंगे। अभी के लिए मैं इसको बारकोड ही रखता हूँ क्योंकि मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है। उसके अलावा ये जो 6 फील्ड है ना, ये जो 6 फील्ड बनी हुई है, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं और ये हर एक वेरिएंट की अलग अलग बनती है, यानी जितनी बार माल आता है उतनी बार आप इसको एज ए वेरिएंट बना सकते हैं, एज ए वेरिएंट यूज कर सकते हैं। जैसे अब अगर रेडीमेड की बात करें तो उनके जितनी बार माल आएगा तो नया आर्टिकल नंबर आएगा, मटेरियल क्या आएगा, कलर क्या आएगा, साइज क्या है, वो सब चाहिए होता है, तो वो यहाँ से बन जाता है। वहीं अगर मेडिकल के केस में बात करें तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और बैच नंबर चाहिए होता है, बैच नंबर नीचे आ जाता है, ये तो ऊपर आ गई। अब वहीं अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उन्हें बैटरी नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी नंबर, ये सब चाहिए होता है, तो वो ये सब यहाँ बना सकते हैं। वहीं अगर मार्ट वालों की बात करें तो उन्हें भी यही सब चाहिए होता है। वो एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे लोकेशन कि कहाँ पे रखा हुआ है प्रोडक्ट, वो भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं वो कि ये XYZ जगह पे प्रोडक्ट रखा हुआ है। इस टाइप से आप इसके अंदर कुछ भी अपनी फील्ड्स बना सकते हो। जैसे अभी के लिए मैं जो रखूंगा मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, लोकेशन और एक मान लेता हूँ मैं बैटरी नंबर, ताकि सबका थोड़ा सा मिक्सिंग बन जाए। और ठीक है, या फिर बैटरी नंबर हटा देते हैं, थोड़ा वियर्ड लग रहा है इनके साथ, ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन फील्ड विजिबिलिटी का। अब कौन से फील्ड कहाँ पे दिखनी चाहिए वो भी आप कहीं से कंट्रोल कर सकते हो, कि जैसे जो सेल्स वाली स्क्रीन आती है जिसपे अपन बिल बनाते हैं तो उस पे ये सारी फील्ड्स दिखनी चाहिए। हाँ जी, दिखनी चाहिए। बिल के ऊपर दिखनी चाहिए, बिल के ऊपर लोकेशन नहीं दिखनी चाहिए। लोकेशन मेरा इंटरनल मामला है तो लोकेशन नहीं दिखनी चाहिए, बंद कर दिया और इसको सेव कर दूंगा। सेटिंग अपडेटेड, सेटिंग सेव हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने हिसाब से अपनी सीरीज भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रख रहा हूँ ABC 000, एक कम रखना होता है, तो ये मेरी सीरीज रहेगी। आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी सीरीज बना सकते हो। लेंथ को भी कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से भी। और ये प्रिंटर सेटिंग वगैरह ये सब भी अपन देखने वाले हैं। इसको सेव कर दिया। अब आ जाएंगे सीधा प्रोडक्ट ऐड करने पे। प्रोडक्ट ऐड करने का शॉर्टकट आपको यहीं पे दिया हुआ है। तो जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पे आएंगे, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। जैसे पार्ले जी, ठीक है। मैं 2-3 तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करूंगा, बेसिकली 4 करने वाले। अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहती है, मान लीजिए 5 रुपए, और परचेज प्राइस 4 रुपए। कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको सिर्फ नाम और प्राइस डालना जरूरी है। प्राइस भी 0 डाल सकते हैं, बाकी एज इट इज डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट, पीस, बॉक्स जो भी आप रखते हो वो रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप कैटेगरी वगैरह ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक सेटिंग्स में से एक ऑप्शन बंद करना चाहूंगा क्योंकि अभी मैं वो यूज नहीं करूंगा, इसको बंद कर दिया। अब ऐड प्रोडक्ट करूंगा, सॉरी फिर से मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ, ठीक है। पीस रहने दूंगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कैटेगरी आप यहाँ से भी नहीं बना सकते हैं। बिस्किट्स, ठीक है। ऐड कैटेगरी ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, बिस्किट्स। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन डालना हो वो डाल सकते हैं। गाड़ी वगैरह के केस में आप डाल सकते हो इंजन में, मॉडल एंड अदर थिंग्स, कितने लीटर का है, 1.2 टर्बो एंड ऑल। मेडिसिन के केस में वो किस किस में यूज होती है वो सब चीजें आप डाल सकते हैं। अगर टैक्स लेते हैं तो टैक्स रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, यानी 5 के अंदर मिला हुआ हो चाहे 5 के बाहर हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मिला हुआ है कि बाहर है वो अलग सेटिंग में जाके चालू होता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो होता है ना, बारकोड टाइप, ये सबसे ज्यादा जरूरी ऑप्शन होता है। कैसे? इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, जो आपका बारकोड, बैच नंबर, सीरियल नंबर जो भी है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ आ रहा है या फिर आप लगाएंगे। तो अगर आप लगाने वाले हैं तो जनरेट कर देंगे, और
लगा हुआ आता है तो प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट कर दिया। अब लगा हुआ भी दो तरीके से आता है, जैसे अगर मोबाइल फोन की बात करूँ तो उनका जो IMEI नंबर आता है वो हर बार यूनिक आता है। अगर गाड़ियों की बात करें तो उनके नंबर यूनिक ही होने वाले हैं, और लैपटॉप वगैरह की बात करें उनके सीरियल नंबर भी यूनिक होते हैं, और प्रोडक्ट्स के बैच नंबर भी यूनिक होते हैं। तो ऐसी चीजें जो हर बार चेंज होने वाली है सेम प्रोडक्ट के लिए भी, जैसे बैच नंबर हर बार चेंज हो गया है सेम प्रोडक्ट का भी, तो उस केस में यूनिक यूज होता है। और ऐसे चीज जो कि सेम रहने वाली है, जैसे पार्ले जी का जो बारकोड है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, वो वाला बारकोड फिक्स रहता है, उसका बैच नंबर चेंज होता है पर वो वाला बारकोड फिक्स रहता है, तो इसमें मैं कॉमन कर दूंगा। अब जो भी उसका बारकोड होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी के लिए मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ऐड कर दिया। ये मैंने प्रोडक्ट का डाल दिया। अब मान लीजिए ABC कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर अपन जनरेट करेंगे कॉमन वाला ही, ठीक है, तो जनरेट और कॉमन। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप भी करूंगा प्रोसेस को, अपने आप नंबर आ गया ऐड। अब मैं दूसरा एक प्रोडक्ट और डाल दूंगा फोन, ठीक है, 10,000 इसकी प्राइस है और 12,000 इसकी, सॉरी 2 ज्यादा हो गई, 8,000 इसके केस में प्रोडक्ट रखूंगा और यूनिक रखूंगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ आता है और यूनिक रहता है। और एक और कोई मान लेते हैं जनरेट यूनिक नाम रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे, और इसके कुछ प्राइसिंग डाल दूंगा और इसमें क्लिक कर दूंगा जनरेट पे और इसका भी यूनिक। तो मैंने चारों केसेस के एक एक प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। अब जो कॉमन वाले होते हैं उनकी अपन क्वांटिटी माइनस में भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो यूनिक वाले होते हैं उनकी नहीं जाती। अब देखिए यहाँ पे आके आपको अपना सेलर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका सप्लायर हो, मान लेते हैं मोहन सेल्स, ठीक है, ऐड कर दिया। अब वापस जाके इसको सेलेक्ट कर लूंगा मोहन सेल्स को। अब जो कॉमन वाले बारकोड वाले प्रोडक्ट है ना, उनको आप बारकोड से परचेज भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये डाला, अब दोबारा डालूंगा तो वो ऑफकोर्स क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आप मैन्युअली भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, रेट्स एडिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और जो दूसरा था जो कि अपन ने जनरेट से लिया था वो भी ये देखिए आ गया, ये भी, इसकी भी क्वांटिटी वगैरह आप बढ़ा सकते हो। लेकिन जो आपके वो वाले थे जिनमें जनरेट यूनिक और दूसरा था फोन, ये दोनों डाल दिया। अब इनके केस में, ठीक है, तो उनके पास मोर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप उनकी क्वांटिटी एडिट भी नहीं कर पाएंगे, वो आपको यहाँ पे आप मोर के अंदर जाना है। अब क्योंकि मैंने इसकी परचेस नहीं डाली थी तो वो नहीं आ रही, यहाँ पे 1000 करते तो। अब यहाँ पे मोर पे आऊंगा तो अब मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डालनी है। मान लीजिए इसकी है कुछ भी डेट्स हो, एक्सपायरी कुछ भी डाल सकते हैं, लोकेशन रैक 1, ठीक है, आप मल्टीपल लोकेशन वाला सिस्टम भी कर सकते हैं, और क्वांटिटी इसकी 10 पीस है। अब जो 10 पीस आए उन सबका मैं एक ही बारकोड बनाना चाह रहा हूँ कि 10 के 10 अलग बनाऊंगा। कैसे, मैं आपको बात समझाता हूँ, जैसे पहले अलग वाला दिखाता हूँ, तो ऐसे 10 बन गए और सिंगल पे करूंगा तो अब एक ही बना। तो ये चीज का मतलब होता है सिंगल या फिर मल्टीपल वाला, ठीक है, सब एक साथ निकालने हो तो ये कर सकते हो, प्रिंट डाउनलोड वो कर सकते हो। अब इसकी जो डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस है वो रखी गई है 1,23,124। अगर आपको सिर्फ इस वाले वेरिएंट के लिए प्राइस चेंज करनी हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसकी मैं 10,000 रखना चाहूंगा तो 10,000 कर देंगे, कंटिन्यू कर दूंगा, ये आ गई 10 क्वांटिटी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आके इस पे क्लिक करूंगा और इसकी भी डिटेल डाल दूंगा, मैं कुछ भी लोकेशन वगैरह कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ, और इसमें 2 करूंगा। अब दोनों का ये भी सिंगल रहने वाला है, और इसकी मैं डाल देता हूँ ABC002। जो भी कोड हो आप वो स्कैन कर सकते हो, सेम इसकी प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। और अब मोड ऑफ पेमेंट में आपने कैश दिया, UPI किया, जो भी आपने सेलेक्ट किया वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे डिस्काउंट, अदर चार्जेस एंड ऑल ये सब भी कर सकते हैं, आगे पीछे किसी भी तारीख में आप ऐड कर सकते हैं। ऐड परचेज कर दूंगा, अब ये अपनी परचेज हो गई। अब सबका अपने पास स्टॉक आ गया। अब एक एक करके सारे प्रोडक्ट चेक करते हैं। पार्ले जी पे क्लिक करूंगा, उसका बारकोड यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसका स्टॉक भी दिख रहा है। और ABC पे क्लिक करूंगा तो उसका भी बारकोड दिख रहा है और उसका स्टॉक भी दिख रहा है। और जनरेट पे क्लिक करूंगा, अब इसका कोई बारकोड नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा व्यू बारकोड के नाम से, इस पे क्लिक करूंगा तो अब अभी तक ABC प्रोडक्ट के अंदर जितने भी बारकोड आए होंगे ना, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, उनकी सारी डिटेल्स के साथ। ये देखिए, जैसे रैक 1, लोकेशन, ये सब कुछ इनकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। ABC0012B इसका कोड है, वो भी पता चल गया अपने को। और इसको बंद कर दूंगा। और अब जनरेट वाले, आई थिंक जनरेट का देख लिया, फोन के में जाएंगे तो फोन में भी मिल जाएगा व्यू बारकोड ABC002। तो अपने को अब सारी को बारकोड भी मिल जाती है, फिल्टर वगैरह भी आप लगा सकते हो। अब मैं सेल करने से पहले एक बार आ जाऊंगा स्टॉक्स में, प्रोडक्ट्स में आऊंगा। अब यहाँ पे अगर मुझे किसी भी बारकोड की डिटेल देखनी है कि ये बारकोड क्या है, चाहे आपका सीरियल नंबर हो, बैच नंबर हो, किसी की भी डिटेल देखनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी देखनी है, नंबर डालूंगा और सर्च करूंगा
तो उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे मिल जाएगी कि कहाँ पे इसकी एक्सपायरी, परचेज क्या रखी है, सब कुछ। अब जैसे 2 कर दूंगा तो 2 की जो डिटेल डाली थी वो आ गई। अब इसकी जगह 12 कर दूंगा तो 12 वाले की डिटेल आ गई। तो ये आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। और इस पे क्लिक कर दोगे तो ये परचेज भी खुल के आ जाएगी जिसके अंदर ये खरीदा था। अब सेल होगी तो सेल भी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर MRP का चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए, लोकेशन का चाहिए, वो सारे फिल्टर्स भी आप इसमें लगा सकते हैं। जितने फील्ड आप चालू करोगे उतनी कॉलम अपने आप ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। वो सारे आप फिल्टर्स भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब अपन काम शुरू करते हैं सेल्स का। सेल्स में आके जो कॉमन वाले प्रोडक्ट होते हैं उन्हें आप डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिक वाले आपके सीधे बैच नंबर से सिलेक्ट होते हैं। जैसे बैच नंबर डाल दिया, अब एक का था 002, एक का था ABC 00012, ठीक है, और एक का था ये। चारों प्रोडक्ट डाल दिए। चारों प्रोडक्ट की जो जो डिटेल्स अवेलेबल थी सारी डिटेल्स भी आ गई, ठीक है। उनके यूनिक बारकोड वगैरह ये सब कुछ डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी। प्राइस जो जो डाली थी सबकी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और चाहे तो आप यहाँ पे भी उनकी प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब प्राइस क्योंकि इंक्लूसिव चालू कर रखी थी तो ये देखो इस पे 18% लगाया था मैंने, इंक्लूसिव चालू की थी। तो ये अब 4.24 रुपए तो उसकी एक्सक्लूसिव प्राइस है बिना टैक्स की, 5 रुपए उसकी इंक्लूसिव है, टैक्स लगने के बाद भी 5 रुपए है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। कैश का कस्टमर है तो इसको खाली छोड़ देंगे, और कोई मतलब अकाउंट बनाने वाला कस्टमर है तो उसका अकाउंट बना लेंगे। और कैश के कस्टमर के केस में भी आपको डिटेल चाहिए तो वो आप वॉक इन कस्टमर में ऐड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट यहाँ पे बाहर भी आ जाता है तो वो बाहर से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये जैसे ही होगा क्रिएट कर देंगे तो अब ये आपका इनवॉइस बन के रेडी है जिसपे आपका लोगो, सिग्नेचर, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स एंड होल एवरीथिंग आ जाता है। अब इसमें कौन सी चीज दिखनी चाहिए, कौन सी नहीं दिखनी चाहिए, सब कुछ सेटिंग से चेंज हो जाता है। ये एकदम मैंने आपको बेसिक बताया है। इसके अंदर जैसे अदर टेम्पलेट्स भी बहुत सारी आती है। हर एक टेम्पलेट में अलग डिटेल्स अवेलेबल होती है। जैसे इसमें बारकोड ऐसे अलाइन हो जाता है तो उस टाइप से आप अलग अलग टेबल्स में अलग अलग व्यूज में अलग अलग देख सकते हैं इसको, टेम्पलेट्स एंड देख सकते हैं आप सेटिंग्स वगैरह कितनी सारी है। और वो काफी सारी चीजें रहती है। वो हमारी टीम जब आप डेमो लेंगे ना तो वो पूरा समझाएंगी। इसमें बेसिक ये था कि आप बारकोड के साथ बिलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, कैसे प्रोडक्ट मैनेज किए जाते हैं, वो सारा मैं आपको समझा पाऊँ। अब जैसे अगर मैं इसमें वो सर्च करूंगा अपना बिका हुआ प्रोडक्ट तो देखिए अब उसकी सोल्ड की भी एंट्री आएगी और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो बिल भी आ जाएगा जिसको आपने सेल किया था। ये बात हो गई। अब होम पे आपके नंबर्स मिल जाते हैं, आपके लगभग बेसिक शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स में किस में कितना बैलेंस है, स्टॉक में कौन सा माल कितना रखा है, वो सब मिल जाता है। अब अगर अपन सेल्स में आते हैं तो सारे इनवॉइस वगैरह उनको फिल्टर वगैरह लगाना और सब करना और एडिट डिलीट वगैरह वो सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो। इस पे क्लिक कर दोगे तो पूरी वो डिटेल वगैरह भी खुल के आ जाती है। और कोटेशन में आप किसी को कोटेशन बना के देना चाहो तो वो कोटेशन बना के दे सकते हो। परफॉर्मा, इनवॉइस, डिलीवरी चैनल, सेल्स ऑर्डर ये सब कुछ भी होता है इसके अंदर। वॉक इन कस्टमर्स भी दे सकते हो, क्रेडिट नोट, सेल्स नोट ये भी दे सकते हो। और परचेज की अगर अपन बात करें तो परचेज में जितना भी आपने माल परचेज किया होगा वो सारी परचेज की एंट्री यहाँ पे दिख जाएंगी, जिन्हें वही एडिट डिलीट वगैरह सब कर सकते हो। परचेज रिटर्न की एंट्री बना सकते हो। अकाउंट्स में सारी पार्टियों के अकाउंट्स मिल जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करना, व्यू करना, वो सब कर सकते हो। ये सेक्शन थोड़े मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सबको डिटेल में बताऊंगा। इन सब सेक्शंस की अलग अलग वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो वो सब आप देख सकते हो। बाकी हमारी टीम आपको ट्रेनिंग भी देगी पूरी, तो उसमें वो चीजें भी समझा देगी। तो वो चीज इसमें नहीं रहेगी। तो आपके जो मेन था ना बारकोड, बैच नंबर, सीरियल नंबर, उनका कंसर्न वो दूर किया गया। आप अपने बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, आप अपनी UPI IDs ऐड कर सकते हो, आप अपनी टैक्स रेट्स चेंज वगैरह कर सकते हो, जो काम की नहीं है उसे हटा सकते हो, नई भी ऐड कर सकते हो। एक्सपेंस वगैरह ये ऐड कर सकते हो, डे बुक ऐड कर सकते हो। डे बुक में क्या रहता है कि आपके हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, क्रेडिट डेबिट कितना हुआ, वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। स्टॉक मूवमेंट में किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हो, उसे डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो कि तब से तब तक की मुझे उसकी हिस्ट्री चाहिए तो वो भी पूरी आ जाती है। प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये पूरी डिटेल आ जाती है। GST रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आ जाती है, बैलेंस शीट बन जाती है जिसमें हर एक तरीके का प्रॉफिट, लॉस एंड ऑल वो सब दिख जाता है। और सेल्स प्रॉफिट पे क्लिक करोगे तो हर एक इनवॉइस के हर एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है।
ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप सेटिंग्स में काफी सारी अलग अलग सेटिंग्स होती है आपके बिजनेस के हिसाब से, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और उन्हें आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाकी बैकअप वगैरह, क्लाउड बेस्ड वर्जन, इसका मल्टी यूजर वर्जन, कितने भी डिवाइस में यूज करने वाला, अलग डिवाइस में एक साथ चलाने वाला, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन, हजारों फीचर भरे हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो आप जैसे हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको पूरी वो चीज़ डिटेल में समझा देगी और आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दे देगी, सेटअप कर देगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ।